नामांकन रैली से पहले मौजूदा सांसद ने साझा किए अपने विचार। गौरीशंकर बिसेन को बताया सूटकेस, कंबल और साड़ी बांटने वाला दागदार नेता। टिकट कटने के पीछे का भी बयां किया दर्द। भाजपा से टिकट कटने के बाद बगावती तेवर अपनाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन जमा कर चुके मौजूदा सांसद बोसिम भगत को आज भी अपनी टिकट कटने का उतना ही मलाल है जितना कि क्रिकेट में रन आउट होने वाले बल्लेबाज को होता है। यही वजह है कि बोसिम भगत अपनी टिकट कटने का दर्द लोगों के बीच बांटने से नहीं चूक रहे हैं। वे टिकट कटने के बाद कई दफा अपनी पीड़ा उजागर कर चुके हैं, बावजूद इसके पार्टी संगठन पर इसका कोई असर नहीं। लिहाजा बोसिम भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए भाजपा में मौजूद अपने दुश्मनों पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। खासकर पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर पर उनका जुबानी हमला लगातार जारी है। इसकी एक बानगी बीते दिनों नामांकन रैली में दिखाई दी, जहां उन्होंने न केवल अपने कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला, बल्कि लगे हाथ बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर सूटकेस, साड़ी और कंबल बांटने वाला एक दागदार नेता बताया। साथ ही परिवारवाद के कारण अपनी बेटी की टिकट पक्की नहीं होने पर मेरी टिकट काटने में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी संगठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ढाल सिंह बिसेन एक हारा हुआ प्रत्याशी है जिसे 25 वर्षों से पार्टी में कोई जानता नहीं है, फिर भी उसे टिकट से नवाजने के पीछे गौरीशंकर बिसेन का मुख्य रोल है। मैंने 5 साल इस संसदीय क्षेत्र की जनता की ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक 5 साल सेवा किया और इस बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का चौमुखी विकास किया। कई वर्षों से विकास के कार्य सब रुके पड़े थे। मैंने इन 5 सालों में सारे विकास के कार्य पूर्ण किया और जो कुछ कार्य अभी अधूरे बाकी है उन कार्यों को भी पूरा करना है। मैं उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आज नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। कुछ ऐसी शक्तियां जो नहीं चाहती कि बोसिम भगत दोबारा लोकसभा का चुनाव जीत के आए, लोकसभा का उम्मीदवार बने, उन्होंने अपनी धन शक्ति की ताकत के ऊपर मेरा टिकट कटवा दिया। लेकिन अन्याय के खिलाफ आप लोगों के साथ मिलकर के, आप लोगों के सहयोग से हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन जीवन भर अन्याय से लड़ेंगे। अन्याय जहां भी होगा उसका हम विरोध करेंगे। मैंने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में किसानों के हित की जब भी कोई बात आई, मैंने देखा नहीं गया मुझे को नकली खाद बिक रहा था, नकली बीज बिक रहा था, नकली दवाइयां बिक रही थी। मैंने विरोध किया और मैंने कहा ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए। कुछ लोग किसानों के खून पसीने की, परिश्रम की, कमाई मेहनत की दलाली खा करके बालाघाट जिले में राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आप लोगों को विरोध करना है। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब की पार्टी बना दी, अपने परिवार की पार्टी बना दी है। उनके परिवार को टिकट नहीं मिली तो उनने शर्त रखा कि बोसिम भगत को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। खुद विधायक बन गए, हमने विरोध नहीं किया, ना हमने कहीं खिलाफत की। लेकिन वो बोसिम भगत का जब उम्मीदवारी की बात आई, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाया और रुपया पैसा दे करके मेरी टिकट कटवाया। लेकिन मित्रों, मैं आज भी जनता के दिल में बसा हूँ। जनता से मेरी टिकट नहीं कटी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। मैं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन मैं जनता से टिकट लेकर के मैं उम्मीदवार बन करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके सहयोग से मैं आज चुनाव में उतरा हूँ। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, क्या आप अन्याय की इस लड़ाई में साथ रहोगे? मेरे साथ रहोगे क्या? साथ